गाइस प्रेप एग्जाम्स के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग यूपी ट्रिपल एस सी पेट के जो है ग्राफ वाले पोर्शन को यानी कि डीआई जो है 4 डीआई पूछी जाती हैं। इन्हीं 4 डीआई से जो है कुल मिलाकर 20 प्रश्न जो है 100 में 20 प्रश्न बहुत ज़्यादा मायने रखता है और 20 क्वेश्चन जो है डीआई से जो है पूछा जाता है, यानी बार ग्राफ से, पाई चार्ट से, और जो है इन्हीं सबसे दंड आलेख से, आरेख से जो है पूछे जाते हैं। और हम लोग क्या करेंगे, इन्हीं सारे क्वेश्चनों का एकदम बारीकी से जो है इसका जो है अध्ययन करेंगे, सीखेंगे कैसे इन प्रश्नों को जो हम लोग लगाते हैं। एकदम जीरो लेवल से हम लोग डीआई को सॉल्व करने के जो मेथड होते हैं उन मेथडों को जो है सीखेंगे। तो डीआई का जो है उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। आज हम लोग जो है डीआई के इन्हीं प्रश्नों का जो है सॉल्व करेंगे। तो इसमें पहला क्वेश्चन दिया गया पाई चार्ट एक वर्ष के दौरान विभिन्न खेलों पर एक देश के व्यय को दर्शाता है। ग्राफ का अध्ययन करें और निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दें। यानी एक पाई चार्ट दिया गया है, इन्हीं पाई चार्ट में जो है अनेक प्रकार के जो है खेल हैं। इसमें क्या दिया गया है, जो गोल्फ में है 12% है और टेनिस में 10%, अन्य जो है 10% खेलते हैं, 13% बास्केटबॉल खेलते हैं, 25% क्रिकेट और 15% जो है हॉकी खेलते हैं और 15% जो है फुटबॉल मैच जो है खेलते हैं। इन्हीं खेलों से आधारित जो है 5 प्रश्न जो है दिए गए हैं नीचे। इन्हीं प्रश्नों का बहुत ही इंपॉर्टेंट अच्छे तरीके से हम लोग सीखेंगे एक एक क्वेश्चन करके। इसका पहला क्वेश्चन दिया गया है, यदि वर्ष के दौरान खेलों पर खर्च की गई कुल राशि जो है 1,50,00,000 क्रिकेट और हॉकी पर एक साथ खर्च की गई राशि कितनी होगी। यानी अगर बात किया जाए तो इसमें क्या कुल राशि जो दी गई है क्रिकेट और हॉकी की कितनी है, 1,50,00,000 जो है 50,00,000 जो है इसकी धनराशि है। और इन्हीं धनराशि का हम लोग क्या करेंगे, तो सबसे पहले हम लोग इसमें सॉल्व क्या करेंगे, सबसे पहले पाई चार्ट पे चलेंगे। चार्ट में हमें देखा है हॉकी और चलेंगे फुटबॉल वाले पे। तो हॉकी जो है कितना है, हॉकी है 15% और जो है क्रिकेट जो है कितना है 25%। हॉकी और क्रिकेट कितना है, दोनों मिला के हॉकी क्रिकेट का हम लोग अलग अलग नहीं निकालेंगे, दोनों का जो है साथ में करके निकाल लिया जाता है। कैसे निकालेंगे, यहाँ पे जो है क्रिकेट का 25% है और हॉकी का 15%, तो दोनों का अगर अलग अलग निकालेंगे तो भी वही आंसर आएगा, लेकिन जोड़ेंगे अलग अलग निकाल के। लेकिन हम लोग क्या करेंगे, एक साथ में दोनों का जो है परसेंटेज निकालेंगे। 25% दिया है और 15%, तो ये टोटल जो है 40% हो जाएगा। तो हम लोग क्या करेंगे, डायरेक्ट जो है 1,50,00,000 का 40% निकाल लेंगे। कितना निकालेंगे, 1,50,00,000 का 40% निकाल देंगे, वही उसका जो है आंसर हो जाएगा। अगर हम लोग जैसे 1,50,00,000 का जो है अगर 25% निकालें, उसके बाद 15% निकालें, तब जोड़ेंगे तब भी वही आएगा। लेकिन हम लोग क्या है, हमें वहां पे टाइम की बचत, समय की बचत करनी होती है। तो क्या करेंगे, हम लोग सीधा क्या करेंगे, 1,50,00,000 का क्या करेंगे, 1,50,00,000 का 40% निकाल देंगे। तो 40% करेंगे, जो जहां पे परसेंट लगा होता परसेंटेज से 2 जीरो खत्म हो जाता है। तो हम क्या करेंगे, अब जितने जीरो हैं उतने लिख लेंगे, 1 2 3 4 5 जीरो हो गए और 40 को मल्टीप्लाई कर देंगे 15 से, एक जीरो करके, और 15 4 जा कितना होता है, 60 होता है। तो अब क्या हो गया, हम लोगों का क्या हो गया, 60 लाख जो हमारा आंसर हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 60 लाख जो है हमारा आंसर हो जाए। ऑप्शन नंबर ये जो है 60 लाख हो जाएगा। तो इसी प्रकार से जो है प्रश्न को पूछा गया था। लेकिन 2021 की अगर पीटी की 2021 पेटी यूपी ट्रिपल एससी पेट के बारे में बात किया जाए तो पाई चार्ट से एक भी क्वेश्चन नहीं पूछा गया था। लेकिन अब की बार 2022 में पाई चार्ट से क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना 100% है। तो अगले प्रश्न पर, इसी टाइप के प्रश्न पर चलेंगे। यदि वर्ष के दौरान खेलों पर खर्च गई कुल राशि जो है 1,20,00,000 बास्केटबॉल पर कितना खर्च किया जाता है। तो हमें पता है कि बास्केटबॉल यहाँ पे दे दिए हैं कुल राशि, कुछ कुल राशि जो है अलग अलग दे दिए हैं। तो कुल राशि में जो है इसमें जो कितना दिया गया, 1,20,00,000 दिया गया। तो सबसे पहले हम लोग बास्केटबॉल पर चलेंगे पाई चार्ट पे। तो बास्केटबॉल जो है कितने परसेंट लोग खेलते हैं, 13% लोग है बास्केटबॉल खेलते हैं। तो 13% का हम लोग क्या करेंगे, 1,20,00,000 का क्या निकाल लेंगे, 1,20,00,000 का 13%, 13% निकालेंगे। तो जो परसेंटेज है, परसेंटेज से 2 जीरो कैंसिल कर देंगे और इसके बाद में 12 और 13 का अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो 156 और उसके बाद में जो है जीरो लगा देंगे। तो इसमें जो है हमारा आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन पे चलेंगे तो ऑप्शन पे हमारा आंसर हो जाएगा
15,60,000, 15,60,000 जो हमारा आंसर हो जाएगा। यानी बास्केटबॉल की अगर इसका 13% अगर निकाल दें, डायरेक्ट अगर इसकी 13% निकाल देंगे तो हमारा आंसर जो आ जाएगा 15,60,000 जो इसका आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न पर चलेंगे। फुटबॉल पर खर्च की गई कुल राशि का हॉकी पर कुल खर्च की राशि से संबंधित रेशियो बताना है, दोनों का अनुपात बताना है। तो हमें अनुपात बताने के लिए इसकी राशि नहीं निकालनी पड़ेगी, डायरेक्ट हम लोग जो परसेंटेज दिया उसी परसेंटेज पे जो है निकाल लेंगे। हॉकी और फुटबॉल की बात किया जाए तो पाई चार्ट पे चलेंगे तो हॉकी पे कितना है 15% है और फुटबॉल पे कितना है 15%। तो 15% इस पे है और 15% इस पे, दोनों का रेशियो निकालेंगे तो दोनों का जो रेशियो हो जाएगा 15 से 15 कैंसिल हो जाएगा, 1:1 आ जाएगा। कितना जाएगा 1:1 जो है इसका आंसर हो जाएगा। तो 1:1 पे जो है हम लोग चलेंगे। इसका ऑप्शन जो है 1:1 जो दिया गया है ऑप्शन बी, तो बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगले प्रश्न पर चलेंगे। टेनिस के लिए केंद्रीय कोण कितने डिग्री का है, यानी टेनिस के लिए केंद्रीय कोण। तो टेनिस के लिए सबसे परसेंटेज पे चलेंगे तो अगर परसेंटेज है टेनिस के लिए कितना है 10% है, टेनिस के लिए कितना है 10% है, तो 10 × 360 होता है अपॉन 100, ये फार्मूला होता है, इसी पे रख देंगे। 0 से 0 जो कैंसिल हो जाएगा, 36 डिग्री जो है इसका आंसर हो जाएगा। कितनी डिग्री 36 डिग्री जो है इसका आंसर हो जाएगा। इसी तरीके से जो हम लोग इसको सीखते चलेंगे 36 डिग्री जो है इसका आंसर हो गया। अगले प्रश्न पर चलेंगे। दिए गए वर्ष के दौरान सबसे ज्यादा राशि किस खेल पर जो है खर्च की गई है, सबसे ज्यादा जो है राशि जो है किस खेल पर जो है खर्च की गई है। तो खेल में चलेंगे, पाई चार्ट में चलेंगे और पाई चार्ट में जिसका परसेंटेज सबसे ज्यादा होगा वही उसी पे ज्यादा खर्च किया होगा। तो सबसे ज्यादा किस पे है, इस पे 12% है, इस पे 13%, 10% टेनिस पे, अन्य 10%, फुटबॉल 10%, हॉकी 15% और क्रिकेट पे सबसे ज्यादा यानी कि 25% क्रिकेट पे खर्च करता है। तो क्रिकेट को जो है सबसे ज्यादा खर्च किस पर किया है, क्रिकेट पर जो सबसे ज्यादा खर्च किया है। तो ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, क्रिकेट हो जाएगा। क्या ऑप्शन नंबर डी जो है क्रिकेट पे जो है सबसे ज्यादा पैसा जो है राशि जो है खर्च की गई है। अगला डीआई हमारा है, नीचे दिया गया एक बार ग्राफ है और इसके दौरान विभिन्न पदों पर बचत पर पारिवारिक आय के खर्च को दर्शाता है। ग्राफ को देखें और निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दें। तो हमें इसमें भी ग्राफ वाइज चलना है। इसमें 2020 के दौरान खर्च की गई जो है पारिवारिक आय प्रतिशत में दी गई, किस में दिया गया, प्रतिशत में दिया गया है। और खर्च जो है इसमें दिया गया है यानी 0 से 5%, 10%, 15, 20, 25%, टोटल कितना 25% है। और इन 25% में क्या है, भोजन जो है 20%, इसका 25% का 20% जो है भोजन पे खर्च करता है, 12.5% जो है बचत करता है। और कपड़ा पर जो है 15% करता है, आवास पर 10% करता है, शिक्षा पर जो है 5% करता है और परिवहन पर जो है 20% और अन्य पर जो है 17.5%। यानी ये जो एक बार ग्राफ दिया है इसी पे हम लोग क्या करेंगे, इन्हीं बार ग्राफ पे क्वेश्चन लगाएंगे। तो भोजन पर खर्च कुल आय का कितने % जो है भोजन पर जो है खर्च करता है। तो कुल प्रतिशत चलेंगे और भोजन पे खर्च करना चलेंगे। तो कुल प्रतिशत 25% है, 25% है और 25 में 20% जो है वो क्या करता है, भोजन पर खर्च करता है। तो हम क्या करेंगे 25 - 20 कर देंगे अपॉन 25 और इंटू क्या कर देंगे 100 कर देंगे। तो कितना हो जाएगा, दोनों का रेशियो 5/25 और इंटू 100 कर देंगे। तो 5 से 100 कैंसिल कर देंगे, 20%। कितना 20% जो है वो क्या करता है, कुल आय का कितने % है जो है 20% जो कुल आय का किस पे खर्च करता है, भोजन पर जो है खर्च करता है। तो इसका 20% जो है आंसर हो जाएगा। अगर डायरेक्ट हम लोग लगाएं तो 20%, यहाँ पे 20 दिया है तो भोजन पे टोटल इनको ऐड करेंगे तो 100% हो जाएगा। तो भोजन पर कितने % हुआ, तो 20% ही भोजन पर इन्होंने खर्च किया होगा। अगले प्रश्न पर चलेंगे। डीआई का अगला क्वेश्चन है, कपड़ों पर किया गया खर्च बचत पर की गई खर्च से कितने % अधिक है। तो इसमें जो है बचत से और कपड़ों पर खर्च किया गया तो कितने % अधिक है, बचत पे जो है 12.5 है, 12.5 और कपड़ा पर जो है 15। तो दोनों को माइनस कर देंगे और बचत पे 12.5 और इंटू 100 कर देंगे। तो इसी से हम लोग क्या है इसको सॉल्व करेंगे। तो ये जो हमारा आंसर आ जाएगा 2.5% आ जाएगा। कितना 2.5% जो है इसका आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चंस पे चलेंगे। यदि 2000 के दौरान परिवार की कुल आय 1 लाख रुपए थी, कितनी 1 लाख रुपए थी, तो उस परिवार की बचत क्या थी। तो बचत में 1 लाख रुपए है और 1 लाख रुपए का जो है
2.5% जो है वो क्या करता है, बचत करता है। इसमें देख लो कितने परसेंट है ग्राफ में, तो इसमें जो दिया गया बचत है 12.5, तो 12.5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो इसका आंसर आ जाएगा 1,12.5। 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 125, 2000 परसेंटेज कैंसिल हो जाएगा, 12,500 जो है इसका आंसर हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 12,500 जो है 1 लाख की अगर वो आय कुल आय है तो अगर 12.5% निकालेंगे तो परिवार की आय जो है कितनी हो जाएगी, 12,500 जो है करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे, परिवहन पर परिवार का कुल खर्च निम्नलिखित में से किस खर्च के बराबर है, यानी किसके खर्च के बराबर है परिवहन का खर्च। तो चलेंगे ग्राफ पे चलेंगे, इसी ग्राफ के द्वारा हम लोग लगाएंगे। तो परिवहन का जो है 20% है और किसका 20% है, तो भोजन का भी 20% है। तो इन दोनों का जो है 20% बराबर है। तो परिवहन का किसके बराबर है, भोजन के जो है बराबर हो जाएगा। किसके बराबर, भोजन के जो है परिवहन का कुल खर्च भोजन के जो है कुल खर्च के बराबर होगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, भोजन जो है सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे, परिवार की बचत निम्नलिखित में से किस पर किए गए व्यय से जो है अधिक है, आवास पर, कपड़े पर, परिवहन पर, अन्य पर। तो इसमें जो है किसके जो है बराबर हो जाएगी, तो इसमें हम लोग चलेंगे तो ये जो है कपड़े पे जो है किस पे, आवास पे जो है सबसे, शिक्षा पे है लेकिन शिक्षा ऑप्शन में है नहीं, तो हमारा जो आवास पे सबसे जो है ज्यादा बचत जो होगी आवास पे होगी। आवास जो इसका करेक्ट हो जाएगा, आंसर इसका क्या हो जाएगा, आवास पे जो है सबसे अधिक व्यय से अधिक जो है। अगली डीआई हमारी है, निम्नलिखित तालिका 2008 से 2012 तक एक इलाके की जनसंख्या को दर्शाती है। तालिका को पढ़ें और प्रश्नों के उत्तर दें। दूसरे एक अलग टाइप की एक तालिका से जो है प्रश्न पूछा गया, इसमें जो है वर्ष दिया गया है, वर्ष दिए गए हैं 8, 9, 10, 11, 12 और पुरुष की जनसंख्या इधर दी गई है, महिलाओं की यहाँ पे है, बच्चों की यहाँ पे है, कुल यहाँ पे है और पिछले वर्ष या कम या ज्यादा कितने हैं यहाँ पे दिया गया है। तो इन सारे क्वेश्चनों को जो है हम लोग समझेंगे। तो इसमें जो है पहला प्रश्न है 2008 में बच्चों की कुल संख्या कितनी है, तो 2008 में बच्चों की संख्या निकालनी है। तो 2008 वाले पे हम लोग चलेंगे, यहाँ पे क्या है, पुरुष हैं, ये पुरुष हो गए, यहाँ पे महिलाएं हैं, ये बच्चे हैं, यहाँ पे कुल है। तो अगर हम लोग क्या करेंगे, इन दोनों को, महिलाएं बच्चों को, पुरुष और महिला को जो है जोड़ लेंगे और कुल में से माइनस कर देंगे तो बच्चों की संख्या हमको मिल जाएगी। तो इसमें अगर हम लोग इसको ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 12,5491 और इसी में से अगर माइनस कर देंगे तो 14, 6, 9, 4, 7 इसमें से माइनस अगर करेंगे तो इसकी वैल्यू जो हमारी आ जाएगी 21,456 जो है करेक्ट हो जाएगा। कितना, 21,456 जो है इसका आंसर आ जाएगा। हमें क्या करना था, 2008 वाली तालिका पे जाना था। इसी तालिका में क्या करना था, 2008 वाले लाइन पे जाएंगे, इन दोनों में जो है पुरुष वाली संख्या ये है, महिला की ये है और कुल जो है ये हैं। तो इन दोनों पुरुष महिला को जोड़ लेंगे और कुल में से जो है इन दोनों को माइनस कर देंगे तो ये नंबर जो हमारा बच्चों की संख्या जो है हमें मिल जाएगी। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे, 2009 में कुल जनसंख्या कितनी थी, यानी 2009 में जो है कुल जनसंख्या कितनी रही होगी हमें ये देखना है। तो 2009 में अगर चलेंगे तो 2008 में इतनी है, 9 में जो है 1163 जो है 30 जो है बढ़ी है। तो इसमें से हम लोग क्या करेंगे, कितनी, 14, 6, 9, 4, 7 जो है पूरी संख्या थी इतनी, और इसमें जो है हम लोग कितना ऐड कर देंगे, 11,630 जो है जोड़ देंगे तो ये हमारी 2009 की जो है जनसंख्या मिल जाएगी। तो इसको 7 हो जाएगा, 437, 9615 हो जाएगा, 617, 18 हो जाएगा, 415। तो 158577 जो है इसका ऑप्शन हो जाएगा। यानी वी वाला जो क्वेश्चन पूछा गया था 2009 में जो है कुल जनसंख्या जो है कितनी होगी, तो 158577, 158577 इसका ए ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा, 15878577। इसी प्रकार से जो है हम लोग इसमें प्रश्नों को जो है सॉल्व करते हैं। 2009 में बच्चों की संख्या कितनी है, 2009 में बच्चों की संख्या, अब इसी में से जो है माइनस कुल संख्या में से जो है इन संख्या को अगर माइनस कर देंगे तो बच्चों की संख्या आ जाएगी। तो बच्चों की संख्या अगर हमें निकालनी है तो बच्चों की संख्या हो जाएगी
15,8,577 में से हम लोग ये टोटल है 2009 में, और इसमें जो है 132,907 जो है माइनस कर देंगे। तो इसको माइनस करेंगे 07652, यानी 2670 जो है इसका 25670 जो है बच्चों की 2009 में जो है कुल कितनी संख्या है, 25,670 जो है पूरी संख्या है। 2011 में महिलाओं की संख्या कितनी है, अब हमें क्या बताना है, 2011 में जो है महिलाओं की कुल संख्या कितनी है। तो महिलाओं की संख्या पे चलेंगे, 2011 वाले टेबल पे चलेंगे, तो इसमें जो है इतनी संख्या पहले थी, इसमें से 5,337 जो है कम हुई है। यहाँ पे माइनस दिखा रहा है, इसका मतलब इसमें से जो है पिछले वाले वर्ष से जो है 5,337 कम थी। तो इसमें अगर कम कर लेंगे तो कम अगर हम लोग करेंगे तो ये आ जाएगा, इसमें से इसको माइनस करेंगे तो 14,8,5,8,5 जो है इतना आ जाएगा। अब इसी में से इन दोनों नंबर को ऐड करके और माइनस कर देंगे तो हमारा आंसर हो जाएगा। तो इसको जो है कितने में से ऐड कर देंगे, 160,998 माइनस कर देंगे तो इसका जो आंसर हो जाएगा 124132, 12413 जो है आंसर हो जाएगा, 12413। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, हमारा जो इसका आंसर होगा 2011 में महिलाओं की संख्या, तो महिलाओं पे अगर हम लोग चलेंगे तो इसमें कितनी हो जाएगी, 5644, कितनी 5644 जो है इसका आंसर जो है करेक्ट हो जाएगा। अगले प्रश्न पर चलेंगे, 2011 की तुलना में 2012 में जनसंख्या की वृद्धि हुई है या कमी हुई है। तो जो 2011 में 2012 की तुलना में चलेंगे तो 2011 की अगर बात किया जाए तो 2011 में कितनी थी, तो 2011 में इस चार्ट पे चलेंगे तो 11 में 15,39,22 में से 5,337 माइनस हुआ था तो कितना आया था, 14,8,5,8,5 आया था। तो इसमें से हम लोग क्या करेंगे, 16,0,998 माइनस करेंगे तो इसमें कुल मिलाकर कितना 12,413 की जो है वृद्धि हुई है। कितनी हुई है, 12,413 की इसमें जो है वृद्धि हुई है, 12,413 की कितनी क्या हुई है, वृद्धि हुई है, 12,413 की वृद्धि हुई। बी ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाए। कितनी की वृद्धि हुई है, वृद्धि हुई है इसमें। अगले प्रश्न पर चलेंगे, इसी टाइप के प्रश्न जो है परीक्षा में पूछे जाते हैं। नीचे दी गई तालिका 2019 और 20 में 4 बंदरगाहों के माध्यम से एक वस्तु के निर्यात को दर्शाती है। तालिका का अध्ययन करें और प्रश्नों का उत्तर दें। इसमें क्या है, 4 बंदरगाह दिए गए A, B, C, D और चारों जो है 2019 में निर्यात है, 2020 में निर्यात है और करोड़ रुपए में जो है दिया गया है। तो इनमें क्या करना है, वर्ष 2019-2020 तक वस्तु के निर्यात में प्रतिशत वृद्धि किस बंदरगाह में सबसे अधिक हुई है, सबसे अधिक किसमें हुई है। अगर माइनस किया जाए तो इसमें इन दोनों के बीच माइनस किया जाए तो +4 हुआ है, इन दोनों के माइनस किया जाए तो +12 हुआ है, इन दोनों के माइनस किया जाए तो प्लस कितना हुआ है, 5 हुआ है, इन दोनों को माइनस किया जाए +4 हुआ है। तो सबसे ज्यादा जो किस वाले पे हुआ, +12 हुआ है, तो वी वाले पे जो है सबसे अधिक वृद्धि हुई है। तो इसका ऑप्शन जो है किस बंदरगाह का हो जाएगा, ऑप्शन बी जो है बंदरगाह सबसे अधिक जो है सबसे अधिक निर्यात जो है बंदरगाह वी का हुआ है। वर्ष 2019 की तुलना में 2020 में वस्तु के कुल निर्यात में कितना परिवर्तन हुआ है। तो दोनों की परिवर्तन अगर जोड़ा जाए तो दोनों को ऐड कर लेंगे। दोनों को ऐड करने का मतलब ये 2019 वाले बंदरगाह को ऐड कर लेंगे और इनको ऐड कर लेंगे। तो अगर इनको ऐड करेंगे तो 580 आएगा, कितना 580, और इनको माइनस करेंगे तो 605 आएगा। इन दोनों को अगर माइनस कर देंगे, इन दोनों को अगर माइनस हम लोग करेंगे तो इन दोनों को माइनस करने के बाद में हमारा जो आंसर आएगा वो कितना आएगा, 25। कितना 25 माइनस करने पे आएगा। तो हम लोग क्या करेंगे, 25 अपॉन 580 का निकालेंगे, इंटू 100 कर देंगे तो 0 से 0, और इसको जो है 25085
58 से अगर डिवाइड करेंगे तो 4.3% की वृद्धि हुई है। पहले 580 था, उसके बाद में कितना हो गया, बढ़ करके 2020 में 605 हो गया। तो इसमें क्या हुई, बढ़ोतरी तो हुई है। तो जो बढ़ोतरी हुई है उसको हम लोग 4.3% की जो है बढ़ोतरी हुई है, 4.3% की जो है क्या हुई है, लगभग वृद्धि हुई है। अगले प्रश्न पर चलेंगे। इसी प्रकार से पूछा गया है, वर्ष 2019 की तुलना में वर्ष 2020 में बंदरगाहों की जो है निर्यात में औसतन वृद्धि कितनी हुई है, तो हुई है 6 करोड़ 25 लाख रुपए की, जो 6 लाख 25 करोड़ की जो इसमें वृद्धि हुई है, औसतन वृद्धि। वर्ष 2019 से 20 तक वस्तु के निर्यात में प्रतिशत किस बंदरगाह में सबसे कमी हुई है, तो किस बंदरगाह में सबसे ज़्यादा कमी हुई है, तो ये देखने के लिए हम लोग क्या करेंगे, सभी का क्या करेंगे, परसेंटेज निकालेंगे। तो इसमें जो है +4 का हुआ है, यानी 4/57 × 100, सबसे ज़्यादा +4 इसमें हुआ है और +4 इसमें हुआ। ए और डी वाले को देखेंगे, इसमें तो +12 हुआ था, इसमें +5 हुआ था, इन दोनों को टच नहीं करेंगे तो अपॉन 100 कर देंगे। इसको जब सॉल्व करेंगे तो 7.07 आएगा, और ये इसको अगर 4/146 × 100 कर देंगे। इन दोनों को माइनस किया जाता है, माइनस करने के बाद में जो है जितने करोड़ वे वाली पहली वाली को और इससे 100 से डिवाइड कर दिया जाता है। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये 2.73 आएगा। तो सबसे कम किस वाले का हुआ, डी वाले का जो है सबसे कम हुआ है, सबसे कम डी वाले का हुआ 2.43 हुआ, 73 हुआ है। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, डी वाला ऑप्शन हमारा इसमें करेक्ट हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, डी जो है सबसे कम वृद्धि जो है किसकी हुई है, डी वाले ऑप्शन की सबसे कम वृद्धि हुई है, सबसे कम निर्यात हुआ है। वर्ष 2020 में बंदरगाह बी तथा बंदरगाह डी के निर्यात की वस्तुओं का अनुपात कितना है, इन दोनों का जो है रेशियो कितना बताया गया है वर्ष 2020 में बी और डी का। तो वर्ष 2020 में चलेंगे बी और डी वाले पे ऑप्शन पे, तो बी और डी, 20 वाला कौन है, ये वाला 20 है, इसमें बी पर चलेंगे तो कितना 160 है, वी जो है 160, और जो इसमें कितना दिया गया है 150 दिया गया है, डी जो है। तो 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, तो 16:15, 16 रेशियो अनुपात 15, 16:15 जो है कटेगा नहीं, तो इसका ऑप्शन जो है 16:15 जो है सही हो जाएगा। 16:15 जो है ऑप्शन सी जो है 16:15 जो है इसका ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा। इसी प्रकार से जो है हम लोग डीआई को जो है सॉल्व करते हैं। उम्मीद करते हैं ये सेशन आप सबको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगे तो लाइक और शेयर जरूर करें, और चैनल को नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।